हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 10वीं वालों के लिए संस्कृत विषय जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम 100% क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय में कुछ भी नहीं पढ़ा है वह इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और बाकी आपके सभी विषय के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% पूछे जाएंगे इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लास्ट से शुरू करना है। लास्ट में जो आपका प्रश्न क्रमांक 23 पूछा जाता है जो कि यहाँ पर निबंध पूछा जाता है। निबंध में जो है आपको सबसे अच्छे से तैयार करना है संस्कृत भाषा महत्तम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस निबंध को आपको अच्छे से तैयार करना है संस्कृत भाषा महत्तम का। इस प्रकार से निबंध इम्पोर्टेंट है, त्रैमासिक परीक्षा में गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से दिया गया यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा सा इस तरफ दिया गया है तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से इस निबंध को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो आपको तैयार करना है 4 अंक में जो है आपसे जो है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम पूछा जाता है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जो कि 100% गारंटी के साथ यह प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको यहाँ से लेकर इसको आपको यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिया गया है तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपठित अवबोधन, आपठित जो है आपसे गद्यांश जो कि 5 अंक में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको इसको तैयार करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आपठित गद्यांश दिया जाएगा और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 6 दिए गए लेकिन आपसे 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है अस्य गद्यांश से शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया सत्संगति के बारे में दिया गया तो सत्संगति है इसका शीर्षक हो जाएगा। दूसरा है केन जन है सज्जना भक्ति। तो यदि आप इसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको इसी में मिल जाएगा। जैसे हम इसको डायरेक्ट बताते हैं कि संज्ञा नाम संसर्गण जन है सज्जना भक्ति। तीसरा है स्व समुन्नतम इच्छता जनन किम करणीयम। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि स्व समुन्नतम इच्छता जनन सर्वदा सतामेव संगति विधि है। इसके बाद चौथा है गद्यांश से सारम लिखित। तो गद्यांश से सारम यत सर्वदा सतामेव संगति है करणीया इति। 5वां है दुर्जनः शब्द से विलोम शब्दम लिखित। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दुर्जनः शब्द से विलोम शब्द है सज्जनः इति। इसके बाद 6वां है भवन्ति पदे का धातु अस्ति। तो इसमें भू धातु हो जाएगी, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, इस वाले को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 आपको इस पेज के इस तरफ दिए गए हैं। पहला है शरीरम कस्य प्रथम साधनम। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तरफ इनके आंसर दिए गए हैं। 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। दूसरे का आंसर हो जाएगा मस्तिष्कम उर्वरम भवति। तीसरे का आंसर हो जाएगा इंद्रियाणि स्वस्थानी स्वस्थानी चा भवन्ति। चौथे का आंसर व्यायामस्य महत्तम हो जाएगा। 5वें का आंसर आपदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों को आपको तैयार करना। इस प्रकार इसके बाद जो है अशुद्धि संशोधन प्रकरण से जो है आपको अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और आपको शुद्ध करने को कहा जाएगा। यहाँ पर 3 या 4 अंक में पूछे जाते हैं तो इसमें से आपको तैयार करना है। यहाँ पर इनको आप तैयार करें। जैसे आपको यह वाक्य ज़्यादातर पूछा जाता है कि सीता रामस्य सह वनम गच्छति। यह अशुद्ध दिया गया, शुद्ध करके आप कैसे लिखेंगे कि सीता रमेण सह वनम गच्छति। श्री गणेशाय नमः। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना। जैसे आप इसको भी तैयार कर सकते हैं माता बालकम दुग्धम ददाती। तो इसका आंसर हो जाएगा माता बालका दुग्धम ददाती। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद इस तरफ दिए गए हैं वृक्षस्य पत्राणि पतति। तो इसका आंसर इस प्रकार से शुद्ध वाक्य हो जाएगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति शिवम नमः। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाय नमः। इस प्रकार से वृक्षस्य पत्रम पतति। तो इसका शुद्ध रूप होगा वृक्षात् पत्रम पतति। इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद 7 में से आपको इन दोनों को तैयार करना है कि प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रहा उपसर्ग अस्ति। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा अर्थात सत्य हो जाएगा। निर्धन इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। तो यह आपका ना हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों को आप तैयार करें। इसके बाद जो आपके विकल्प पूछे जाते हैं, विकल्पों में आपको
इसको तैयार करना कि प्रत्ययन इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का विकल्प होगा प्रा उपसर्ग हो जाएगा। तो 16वां दिया गया है पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसका 6 नंबर का विकल्प होगा परा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो इन दोनों को आप ध्यान रख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से इस प्रश्न को तैयार करना है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा है अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा दा नंबर का ऑप्शन होगा अनु, इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा दिया गया है अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर प्रा हो जाएगा, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। चौथा दिया गया है अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आप, हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद 7 में आपको इनको तैयार करना है कि कच्छपाय शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अवयवं नास्ति। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, अर्थात असत्य होगा। विद्या माता यो रक्षति एतस्य वाक्ये यो अवयवम् अस्ति, यह आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इसको तैयार करना है अधोलिखितेषु अवयवं नास्ति। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन पता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से आपको आदाय एतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ से जो है आपको इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर निधनतव्यत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लेप हो जाएगा 6वें का। 7वां दिया गया हसितोम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो हसितोम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। गतवान इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें जो हो जाएगा कृतवतु प्रत्यय होगा। अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद विकल्प में जो है आपको इनको तैयार करना है, इसको आप तैयार करें, इसको तैयार करें और इसको तैयार करें। तो यहाँ पर दिया गया है सेव माना है इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर का ऑप्शन सानच होगा। दूसरा दिया गया है कि लिया प्रत्यय से उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पर आगत्य हो जाएगा। उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर इसमें कितवतु प्रत्यय होगा। इन तीनों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो दिए गए हैं विकल्प दिए गए हैं, पहला दिया गया पितरो इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दा नंबर का ऑप्शन होगा माता च पिता च। इसके बाद दूसरा दिया गया, तो दूसरे का आंसर आपका 12 नंबर का ऑप्शन होगा दीन दानम होगा। तीसरे का आंसर जो आपका होगा इसका भी 12 नंबर का ऑप्शन पंचमी तत्पुरुष होगा। चौथा दिया गया है राम लक्ष्मणो इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद 5वां है द्विगु समासस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इसका आंसर जो होगा आपका 12 नंबर का ऑप्शन त्रिभुवनम होगा। परोपकार इत्यस्य पदे समास विग्रह भक्ति। तो इसका आंसर आपका 12 नंबर का ऑप्शन होगा परेशान उपकार है। इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद सही जोड़ियों में आप इन सभी को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सही जोड़ियाँ दी गई हैं। विद्यालय, इसकी सही जोड़ी आपको तीसरे नंबर से मिलाना है दीर्घ स्वर संधि से। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं, तो आप इनको मिलाकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है विकल्प दिए गए मोहस दिए तस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन होगा महा प्लस औषधि हो जाएगा। दूसरे का यदि आप उत्तर लगाएंगे तो इसका आंसर 12 नंबर का ऑप्शन होगा तल्लीन है। महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो तीसरे का आंसर 12 नंबर का ऑप्शन होगा गुण संधि होगा। चौथा है निश्चल इत्यस्य संधि अस्ति। तो इसका आंसर 2 नंबर का ऑप्शन होगा निश्चल होगा। 5वां दिया गया विसर्ग संधि अस्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नमस्ते हो जाएगा। 6वां दिया गया विसर्ग संधि उदाहरणम् अस्ति। तो यहाँ पर इसका आंसर मनोरथ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है रिक्त स्थानी पूर्यते में आपको इनको तैयार करना है। जैसे विशाल ग्राम है इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम् अस्ति। तो विशाल हो जाएगा। मधुराणी गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम् अस्ति। तो इसका आंसर गीतानि होगा। चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम् अस्ति। तो इसका आंसर चतुरः होगा। सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम् अस्ति। तो इसका आंसर सुंदरः हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो है सही जो आपको खालिस्तान दिए गए हैं इनको आपको तैयार करना है। जैसे दानवा इत्यस्य पदे विलोम पदम भक्ति। तो मानवाय हो जाएगा। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भक्ति। तो शुद्धम हो जाएगा। सुलभ इत्यस्य पदे विलोम पदम भक्ति। तो यहाँ पर दुर्लभ हो जाएगा। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भक्ति। तो यहाँ पर निरर्थकम हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आगे खाली स्थान दिए गए, तो सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको आपको तैयार करना है। अम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय भक्ति। तो रसालम होगा।
शरीरम इतस्य पद है पर्याभक्ति तो तनु है हो जाएगा। इसके बाद जो एक पदेन प्रश्न पूछे जाते हैं कि सल्लम इतस्य पदे पर्याभक्ति तो जलम होगा, आम्रम इतस्य पदे पर्याभक्ति तो यहाँ पर रसालम होगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्याय पदम पर्यायवाची शब्द लिखना है। वनम का यहाँ पर कांतारम होगा, आम्रम का रसालम होगा, सलिलम का जलम होगा। इस प्रकार से 2 या 3 शब्दों को आप पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है रिक्त स्थान में आपको इनको तैयार करना है, जैसे पर्याय वर्णस्य संरक्षण प्रकृति आराधना, खाली स्थान समस्य सदुपयोग है करणीय, भूकंपित समय गमन में उचित भावती। पीछे आंसर दिएगा, आंसर भी आपको बताने वाला। इसके बाद इस प्रकार से खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे इन सभी के आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके बाद आपको एक वाक्यन में जो प्रश्न आपको तैयार करना है, पूर्ण वाक्यन उत्तरम, इस प्रश्न को आप तैयार करें। कभी एक किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, तो यहाँ पर उत्तर होगा कि अत्र धरातले जीवितम दुर्भम जातम अतः कभी प्रकृते शरणम गच इच्छति। इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। जो दूसरा वाला दिया है, कस्मात् कारणात् महान रेसु संसरणम कठिनम वर्तते, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद दिया गया है जो चौथे नंबर का, इसको आप तैयार करें। लोके महतो भयात कहा मुच्यते, तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। 5वां जम्मू का है, किम वदम व्याघ्रस्य उपहासम करोति, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुः गृहम प्रति चलिता, यहाँ से यहाँ तक उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है, बालभाव हिम करा है पुत्र विराजते, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर होगा। इसके बाद दिया गया है कृषक है किम करोति, इसमें यहाँ से यहाँ तक उत्तर होगा। दिया गया है माता सुरभि किमर्थम अक्षुणीय मुच्यते, इसमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर होगा। इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है, केन समय बंधुहे नास्ति, तो उद्यमेन समय बंधुहे नास्ति, वसंतस्य गुणम कहा जानती, तो यहाँ पर वसंतस्य गुणम पे कहा जानती। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद दिया गया है, यदि राजा सम्यक ना भक्ति तदा प्रजा कथम विफलवेत, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इन दोनों प्रश्नों को तैयार करना है। अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर होगा। व्याग्रह किम विचार्यम पलायित है, तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। इसके बाद एक पदेन उत्तरम, यहाँ से आपको पहले वाले को तैयार करना है। अत्र जीवितम कीदृशम जावत, दुर्भम होगा केशाम माला रमणीया, तो यहाँ पर हरि तरु ललिता नाम हो जाएगा। इसके बाद बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शनम, तो यहाँ पर गहन कानेन हो जाएगा। इसके बाद सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि हो जाएगा। कुशलभाव कम उप्रसृत्य प्रवणता है, तो यहाँ पर रामम होगा। तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आहवंती, तो यहाँ पर देवती हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। कहे वो एक है शरीर ने दुर्बला है आसीत, तो बलि वर्दया हो जाएगा। पशुना अपि की दर्श है ग्रहते, तो यहाँ पर उद्रे तो अर्थ है हो जाएगा। मनुष्यणाम महान रिपु है कहा, तो आलस्यम हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद कहा आत्मनम बलशाली विशाल का है पराक्रमी चा कथयति, तो यहाँ पर गजह हो जाएगा। इसके बाद कीदर से प्रदेश पद यात्रा ना सुखा बहा, तो यहाँ पर बिजने हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार। इसके बाद परीक्षा पे गद्यांश और पद्यांश आपको जो को 3-3 अंक में जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से आपको गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे और इस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे। तो सबसे पहले गद्यांश दिया गया, इसको आपको अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न दिए गए और इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं, इनके आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से तैयार करें। जो सेकंड वाला दिया गया है इसको भी आपको तैयार करना है, इस प्रकार से दिया गया है और इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रकार से इनके उत्तर दिए गए हैं, तो इनको आप तैयार करें। इसके बाद यहाँ से आपको इसको तैयार करना है, इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको इसको तैयार करना है, इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करें। इसी तरह आपके और अन्य सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।